MH1 न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ प्रवीण अत्रे जी, मीडिया सेक्रेटरी टू सीएम मौजूद है। बातचीत करेंगे। अत्रे साहब, जिस प्रकार से गवर्नर को ज्ञापन देने के लिए सरकार बर्खास्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो ज्ञापन दिया, उसको लेकर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस विषय पे एक पूरी राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरफ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गवर्नर साहब के पास जाते हैं, ज्ञापन देते हैं और ये कहते हैं कि सरकार अल्पमत में। दूसरी तरफ वही कांग्रेस राज्यसभा चुनाव से कन्नी काट जाती है इस वजह से कि उनके पास नंबर नहीं। अब जब कांग्रेस के पास नंबर नहीं है, इस वजह से वो राज्यसभा चुनाव से कन्नी काट रहे हैं, तो फिर वो ये कैसे कह सकते हैं कि सरकार अल्पमत में? स्वाभाविक है, अगर विपक्ष के पास नंबर नहीं है तो नंबर सरकार के पास है, जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है, ये बहुमत की सरकार है। लेकिन उसके बावजूद लगातार हुड्डा साहब राजनीतिक बयानबाजी करना, बार बार ये बात कहना, गवर्नर साहब के पास जाना, ये कोरी राजनीति थी। आज हुड्डा साहब ने अपने ही बयानों से ये साबित कर दिया कि सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है। हुड्डा साहब रोजगार को लेकर बेरोजगार युवकों को कहीं ना कहीं आज सोनीपत में भी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि 2 लाख युवकों को सप्ताह से ये रोजगार दिया जाएगा, बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये कर दी जाएगी। कई लुभावनी बातें कांग्रेस कर रही है। 5 सीटें लोकसभा में जीती हुई है कांग्रेस अभी। देखिए, हुड्डा साहब से पहले तो ये सवाल पूछना चाहिए कि जब आप 10 साल सत्ता में रहे तब आपको ये बातें याद नहीं आई? तब आपको बुढ़ापा पेंशन 6,000 याद नहीं आई? तब तो 10 साल में मात्र 500 रुपए की बढ़ोतरी की थी हुड्डा साहब ने बुढ़ापा पेंशन। आज युवाओं को 2 लाख युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं। जब सत्ता में थे तब याद नहीं आई थी युवाओं के रोजगार की? उस वक्त तो आपने रोजगार की बंदर बांट की, नौकरियों की बंदर बांट की, बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी नहीं लगती थी। और फिर भी पूरे 10 साल में मात्र 86,000 नौकरियां दे पाए थे हुड्डा साहब। वर्तमान सरकार पिछले 9.5 साल में 1,30,000 से ज्यादा पक्की सरकारी नौकरियां दे चुकी है। रोजगार के मामले में ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 9.5 साल के अंदर हरियाणा के 37 लाख युवाओं को रोजगार दिया। चाहे उसमें प्राइवेट रोजगार की बात करें, सब रोजगार की बात करें, पक्की सरकारी नौकरी की बात करें। हुड्डा साहब तो इसके आसपास नहीं ठहरते। किरण चौधरी के बाद क्या और भी कुछ लोग हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की तरफ आने वाले हैं? देखिए, बहुत से कांग्रेस के नेता हमारे संपर्क में हैं और लगातार संपर्क बना हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे प्रदेश के अंदर एक कमेटी बना रखी है, 4 मेंबर कमेटी है, जो इस विषय को देखते हैं कि अगर किसी दूसरी पार्टी का नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो वो विषय वो कमेटी देखती है। उसके अंदर कि जो आने वाला नेता है वो भारतीय जनता पार्टी के विचार को, भारतीय जनता पार्टी की सोच को, भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को एडॉप्ट कर सकता है। क्या वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक संकल्प लिया है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, इस विकास यात्रा का सहभागी बनने के काबिल है? बहुत सी चीजें होती है जिसको वो कमेटी देखती है। उसके बाद ये तय होता है कि किसको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवानी है और किसको नहीं। धन्यवाद। तो ये है प्रवीण अत्रे। इनका कहना है कि एक तरफ तो राज्यपाल को ज्ञापन देकर बीजेपी को अल्पमत में बता रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कांग्रेस, दूसरी तरफ वो खुद राज्यसभा से भाग रहे हैं क्योंकि कांग्रेस खुद अल्पमत में है। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, चंडीगढ़।